तो एपिसोड 51 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमने यहाँ पे जो अल्केमिस्ट था उसकी तो फटी पड़ी थी। सामने से कहता है महाराज मैं तो यहाँ पे काम ढूंढने आया था, भाई प्लीज मुझे भी कोई काम दे दीजिए, मैं भी गरीब आदमी हूँ। तो ये फ्रेंड भी सोचते कि हाँ भाई ये बूढ़ा भी गरीब होगा तो इस बेचारे को भी काम दे देता हूँ। सामने से मेन बूढ़ाओं का काम यह था कि हाँ भाई इनको बोलता हूँ काम वाम के लिए। तो जैसे वो तीनों बूढ़ाओं को इन्होंने सामने से एक होली वेपन दिया, मुझे भी कोई ना कोई होली वेपन तो मिल ही जाएगा। यहाँ पे ये फ्रेंड तैयार हो जाता है, उससे कहता है अच्छा ठीक है भाई काम में तुझे देने को तैयार हो चुका हूँ तो काम यहाँ पे कर सकता है। और लेकिन भाई ये जो तू जोक मारा था ना बड़ा बेकार जोक था भाई, ऐसे तो कभी भी कॉमेडियन नहीं बन पाएगा, खाली कॉमेडिक बन के रह जाएगा डिक खाली। इसलिए वो सारी बातें छोड़ भाई, समझ गया ना? वो कहता होगा ठीक है समझ गया, लेकिन क्या करूँ महाराज भाई मैं भी कहने यहाँ पे फट आ गया। मैं भी अपने साथ कोई सामान नहीं लाया कोई काम करने के लिए, तो समझ जाओ मेरे कहने का क्या मतलब है। तो ही फ्रेंड कहता अच्छा तो सामान नहीं लाया, कोई बात नहीं मेरे पास सामान वगैरह पड़ा हुआ है, लेकिन देख भाई खेती बाड़ी का काम करने के लिए मैंने उन तीनों को पहले भेज दिया, इसलिए मुझे खेती बाड़ी के लिए और कोई बंदे नहीं चाहिए। कोई दूसरा काम है उस काम के लिए बंदों के यहाँ पे कमी पड़ रही है, तो वो काम यहाँ पे तो क्या करना चाहेगा। जो सुनते कहता ऑफ कोर्स मालिक भाई आप जो काम देंगे ना मैं वो काम करने के यहाँ पे तैयार हो जाऊंगा। वाकई में कसम खा के कह रहा हूँ, मन ही मन तो खुश है कि यहाँ पे कोई भी काम रहे भाई उसमें क्या भाई सामने से कोई ना कोई सामान तो देना पड़ेगा काम करने के लिए, बिना सामान का होगा नहीं। और सामने से सामान मिलेगा तो वो भी पक्का यहाँ पे कोई ना कोई होली वेपन रहेगा, और आप उनके यहाँ पे होली वेपन से मतलब है। इसलिए एक्साइटेड होकर कहते कि यहाँ पे जल्दी से मालिक बताइए यार कौन सा काम है, मैं करने को तैयार हूँ, यूँ जाके अभी लग जाऊंगा काम करने के लिए। तो यहाँ पे ये मालूम है सर कौन सा काम देता है, गोबर उठाने का यहाँ पे काम देते हैं। तू यहाँ पे गोबर उठाएगा। सुनते यहाँ पे सदमे में क्या भाई गोबर उठाऊंगा मतलब छी गोबर उठाऊंगा मतलब वाकई में मुझे गोबर उठाने के लिए बोल रहे। सामने से यहाँ पे कहता है फ्रेंड यस भाई मैं तो यहाँ पे गोबर उठाने को बोल रहा हूँ। मन ही मन सोचता है कि मैंने सोचा था वो तीनों बुढ़ाओं में से किसी एक बुढ़ाओं को गोबर उठाने के यहाँ पे काम दे दूंगा, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी देखा वो तीनों बुढ़ाओ ऐसा कुछ खास कम मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं है, तो शायद गोबर का स्मेल उनसे बर्दाश्त नहीं होगा और बेहोश हो गए। बाई चांस गोबर के अंदर गिर गए तो गोबर के अंदर डूब के मरेंगे तो लोग बोलेंगे हाय हाय कैसा बुढ़ा होता है गोबर में चुल्लू गोबर में डूब के मर गया। इसलिए उसे ना देखे इसे देता हूँ कि भाई सामने से नहीं है बंदा मुझे थोड़ा सा जो शीला थोड़ा सा ऐसा मतलब ताकतवर लगता है कि हाँ भाई इसको गोबर ओवर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखता हूँ ये करने को तैयार होता है कि नहीं। सामने से यहाँ पे सोचता है छी भाई मतलब मैं गोबर उठाऊंगा, लेकिन गोबर उठाने में यहाँ पे क्या जाता है वो तीनों मार्शल इंस्ट्रक्टर मुझसे भी महान आदमी थे जो यहाँ पे खेती का काम करे, तो मुझे भी गोबर उठाने में क्या जाता है। और मैंने भाई मुझे वो सामान तो मिलेगा कोई ना कोई होली वेपन मिलेगा, गोबर तो अपने हाथ से उठाने को रहेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तो सामने से देंगे कि हाँ भाई ले उससे उठा तो भी पक्का कोई ना कोई होली वेपन रहेगा। तो भाई एक होली वेपन के बाद सामने से मैं टट्टी उठा भी लूंगा तो इसमें क्या ही चला जाएगा। तो यहाँ पे तैयार हो जाता हूँ, कहता हूँ कि ठीक है मालिक मैं करने को तैयार हूँ, गोबर ना मैं गोबर पक्का उठाऊंगा। इफ कहता हूँ कि ठीक है भाई लेकिन तुझे यहाँ पे 100 सोने के सिक्के नहीं बल्कि 30 सोने के सिक्के मिलेंगे। तो भाई कुछ और बोल रहा है हाँ या ना, तो सामने से कहता है नहीं महाराज हाँ ना कुछ नहीं, मैंने हाँ मतलब मेरा हाँ ये और कुछ भी नहीं, आप जल्दी से काम दीजिए। इसके बाद यहाँ पे कहता है हाँ लेकिन ठीक है भाई जो गोबर उठाने का मैं ना तुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अभी एक दिन तूने यहाँ पे काम कर लिया उसके बाद से बोलेगा छी मुझसे यहाँ पे नहीं होगा और यहाँ से तू भाग जाएगा, ऐसा मत करना। अगर ऐसा तो किया और बाद में कभी तू मुझे मिल गया ना मैं कसम खा कर रहा हूँ भाई तेरी बैंड बजा के रख दूंगा। जो सुनते सामने से अल्केमिस्ट कहते रहे यार मैं पागल थोड़ी ना हूँ, मैं सच में ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे दीजिए जल्दी से काम करने के लिए जाइए। इफेंग भी देखते कह रहे यार ये बूढ़ा तो वाकई में काम के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, चलो इससे लेके चलता हूँ। तो सामने से वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वाकई में कि भाई उससे तो चाहिए यहाँ पे होली वेपन, बहुत खुश है कि यस भाई होली वेपन मिलूंगा, सबको दिखाऊंगा एटीट्यूड में आऊँगा कि ये देखो मेरे पास होली वेपन है। सामने सामने झुकेंगे सब मुझे नमस्कार करेंगे, फिर आए हाय जिंदगी में फिर जन्नत क्या होता है मुझे यहाँ पे भाई जीते जीते एहसास हो जाएगा। तभी यहाँ पे क्या इफेंगे भाई अपने घर में छोड़ के बाहर सड़ जा रहा था। जो देखते हैं अल्केमिस्ट भी कंफ्यूज, वो कहता है महाराज भाई आपको कोई ना कोई सामान मुझे देना पड़ेगा गोबर उठाने के लिए, तो वो जाइए अपने घर के अंदर लेके आइए, बाहर जा रहे। जो सुनते कहते हैं नहीं मुन्ना चलो भाई जो मुझे चाहिए ना वो मुझे घर में नहीं बल्कि बाहर मिलेगा। बाहर बेचते इसका एक पड़ोसी था भाई, पड़ोसी घर में ढेर सारा यहाँ पे गोबर पड़ा हुआ था, उसके पास लेके जाता है और बेसिकली यहाँ पे बकेट ला के देता है जिसके यहाँ पे गोबर उठाने का था इस बुढ़ाओ को यानी अल्केमिस्ट को। और कहता है सामने से पड़ोसी के हाय हाय आज के जवान लौंडे भाई वो यहाँ पे गोबर उठाने काम ही नहीं कहते, मेरे टोटल है ना यहाँ पे 12 बच्चे हैं। हाँ मालूम है कुछ ज्यादा बच्चे, मैं फुटबॉल की टीम बना सकता हूँ क्रिकेट की भी टीम बना सकता हूँ और एक बंदा यहाँ पे कैप्टन का काम करने के लिए बचेगा, लेकिन 12 बच्चे में साला कोई भी यहाँ पे गोबर उठाने को तैयार ही नहीं होता। लेकिन मैं तेरे जैसा आदमी हाय हाय तो गोबर यहाँ पे उठा सकता है, दिल गार्डन हो गया। यहाँ सदमे में आ जाता है, जो बकेट से मिला था ये तो भाई इस पड़ोसी ने दिया इसलिए एकदम नॉर्मल था। तो सामने से कहते भी गए महाराज ये यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंक से, तो ये फ्रेंक कहता भाई क्या हो रहा है भाई गोबर का काम हो रहा है, भाई गोबर का काम चुपचाप हो रहा था भाई गोबर यहाँ पे उठा, मेरे घर पे कोई ऐसा सामान नहीं था जिसके अंदर तो गोबर उठा सके, इसलिए ले भाई पड़ोसी वालों ने सामने से दे दिया तो उनका भी उठा लेना और मेरे घर के पास वाला भी यहाँ पे उठा लेना। ये यहाँ पे आ जाता सदमे में कि भाई ये क्या यहाँ पे चल रहा है, भाई मैं क्या यहाँ पे सोच क्या था और ये यहाँ पे हो क्या रहा है। पूरा इसकी फट के यहाँ पे 4 हो चुके, सोचते भाई कितना गोबर है भाई कितना गोबर है। लगता है भाई साल बाद से जो यहाँ पे लोगों ने गोबर किया ना भाई सारा का सारा गोबर यहाँ पे इकट्ठा करके रखा है गाय भैंसों ने। यहाँ पे इफेक्ट कहते हैं हाँ गोबर तो बहुत सारा है, देखते हैं ऐसा लगता
लगता है पूरा गोबर का यहाँ पे पहाड़ बन चुका है। पीछे से पड़ोसी भी कहते हैं भाई जब तुम यहाँ पे गोबर उठाओगे ना ध्यान रखना गोबर का एक बूंद भी नीचे गिरना नहीं चाहिए और यार जमीन बाकी गंदा हो जाएगा। ये बेचारा क्या कर सकता है भाई, इसने हाँ बोल दिया, अब यहाँ से बच के जा नहीं सकता, वरना सीनियर बैंड बजा देंगे। तो गोबर उठाता रोते धोते निकल जाते कि चलो भाई जिंदगी में आए हैं तो जीना पड़ेगा, जीना है तो काम करना पड़ेगा, और काम मिला है गोबर उठाने का तो गोबर उठाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है अपने घर के अंदर मार्शल आर्ट जिम करता है। ये फैंग सामने से एल्केमिस्ट से कहता है, मतलब एल्केमिस्ट बोल रहा हूँ, सामने से जो सेक्ट का लीडर है ना उससे कहता है क्या सुनिए सेक्ट का लीडर भाई देखिए आपको तो मालूम होगा जो मेरे घर का नौकर है जोंग उसकी तबीयत यहाँ पे खराब है, और जो वाओ फैंग चैम्बर है ना जहाँ से मैं अपना बुक पब्लिश करवाता हूँ वहाँ पे बेसिकली मैंने इलाज करने के लिए भेजा था, ख्याल रखने के लिए, क्योंकि भाई मैं पहाड़ पे गया था कुछ दिनों से तो इसलिए मैं वहाँ से वापस आ चुका हूँ। तो आपको एक छोटा सा काम देता हूँ, मेरे पास कुछ दवाइयाँ वगैरह जो कि मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ वो दवाइयों से मैं जोंग का इलाज करना चाहता हूँ, तो आप जाइए और जो मेरा नौकर है ना उसको लेकर आइए। तो भी सामने से कहता हूँ ठीक है महाराज हो जाएगा, तो फटाक से निकल जाता है उसको लाने के लिए शीन शो वाओ फैंग चैम्बर में जहाँ पे इसका जो भी नौकर था उसका इलाज वगैरह अभी भी चालू है। वहाँ पे जैसे जाता है लीडर सेक्ट लीडर, सामने से इसकी जो स्टूडेंट थी लैन वो आती है, लैन सामने से कहती है डोंट वरी जितने दिन से हमारे मतलब हमारे पास इनके नौकर थे ना हमने सामने से इनका पूरा ध्यान रखा भाई, इनके हर मतलब कुछ भी इनको प्रॉब्लम नहीं होने दी और जितना हो सके उतना ज़्यादा इलाज वगैरह भी करते रहे। जो सुनते सामने से लीडर बोलते शाबाश भाई तुम्हारी जैसी बच्ची भाई हर कोई को मिल जाए तो सबकी ज़िंदगी यहाँ पे जन्नत हो जाएगी, ऐसे नहीं भाई तुम मेरी यहाँ सबसे बेस्ट सबसे मेरी फेवरेट स्टूडेंट हो। जो सुनते यहाँ पे लैंड बोलते हैं वो सारी बातें यहाँ पे साइड में रख दो, लेकिन तो भी इनका जो भी है ना तबीयत वगैरह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा, इनकी तबीयत बेसिकली और बिगड़ते ही जा रही है। यहाँ के जो मालिक थे यहाँ के जो चेयरमैन थे ना भाई छोटी बच्ची के बाप भाई उन्होंने लिटरली पूरे शहर में जितना हो सके ना भाई सबसे बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर को बुलाया, सबने पूरा ट्राई मारा कि हाँ भाई ये ठीक हो जाए ठीक हो जाए ठीक हो जाए, लेकिन भाई तो भी यहाँ पे कोई असर वगैरह करता नहीं है। जो सुनते सामने से लीडर भी कहते कि हाँ भाई ये बात तुमने यहाँ पे वाकई में सही बोला, मनी मनी यहाँ पे सोचने लगता है कि देखो स्टार्टिंग मुझे लगा भाई यू फैंक यहाँ पे नौकर है तो यहाँ पे कमाल का बंदा होगा, लेकिन भाई अब जब इसको चोट लगा इसकी बीमार वगैरह ऐसा हुआ ना तब जाके मैंने ध्यान से देखा था मुझे मालूम चला नहीं भाई ये बंदा महान नहीं है बल्कि एकदम नॉर्मल है, इतना नॉर्मल के सामने से कल्टीवेशन नहीं कर सकता। इसका जो मेरिडियन है ना वो मेरिडियन यहाँ पे ब्लॉक है, मेरिडियन यहाँ पे इंपॉर्टेंस रहते हैं बंदों की कल्टीवेशन करने के लिए, तो इस महीने तो ब्लॉक यहाँ पे कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता। फिर क्यों इतना महान आदमी इतना महान आदमी इतने नॉर्मल बंदे को सामने से अपना नौकर बनाएगा, और सिर्फ नौकर नहीं इसने अपना डिसाइबल भी बना लिया है। डिसाइबल मतलब स्टूडेंट समझिए कि हाँ भाई अपना स्टूडेंट भी से बना लिया, लेकिन क्यों भाई इफेंट जैसे महान आदमी इनको अपना स्टूडेंट क्यों बनाएगा, लेकिन छोड़ो भाई वो उनकी बात है भाई उनकी मर्जी, उनको जो करना वो करे। मेरा काम था इनको वापस ले जाने का तो मैं वापस लेने के लिए आया हूँ, इसलिए आराम से लेके जाता है। ई फैंग के घर पे पहुँचता बेड पे लेटाया है, सामने ई फैंग भी अपना जो भी दवाई वगैरह ना सारा का सारा दवाई यहाँ पे निकाल लेता है और कहता है जोंग से कि जोंग मेरे भाई डोंट वरी अब तेरे यहाँ पे ठीक हो जाएगा। यहाँ पे दवाई वगैरह लेता है उसको आराम से पीस का लिक्विड बना के उसके मुंह में यहाँ पे डालता है, जोंग के मुंह में ये ऐसे डालता है पूरा वो इसके जो भी तबीयत वगैरह जो भी चोट वगैरह यहाँ पे ठीक होने लगता है और कमाल के यहाँ पे ऑरा रिलीज होता है। जो देखते हैं बुढ़ाओ देखते हैं कि अरे वाह अनबिलीवेबल है भाई, मुझे क्यों नहीं हो रहा भाई ये यहाँ पे चल क्या रहा भाई, इतना कमाल का मुझे अपने आंखों पे क्यों नहीं हो रहा कि भाई जोंग का भाई जो मेरिडियन था यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है, लेकिन वो ओपन हो जाता है और जो मेरिडियन यहाँ पे ओपन होता है एकदम नया ही मेरिडियन आता है, पहले वाला नहीं एकदम नया एक बड़ा स्पेशल है। और तभी थोड़ा सा और नोटिस करता है ना तब मालूम चलता है जो मेरिडियन है ना भाई किसी इंसान का मेरिडियन नहीं है बल्कि 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 एक सेकंड ये तो एंशिएंट गॉड के यहाँ पे मेरिडियन है। बेसिकली काफ़ी सालों पहले यहाँ पे लगभग 2 मिलियन पहले मतलब 2 मिलियन ईयर्स पहले यहाँ पे एंशिएंट गॉड का कुछ लोग कहा जाता था। ये बेसिकली जोंग है ना भाई उन्हीं का यहाँ पे नया जनरेशन है एंड ने चैप्टर यहीं पे खाता और एंशिएंट गॉड किसको कहा जाता है, ये जोंग वाकई में उनका नया जनरेशन है कि नहीं सब कुछ हमें अगले चैप्टर में मालूम चल जाएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।